तो आपकी माता जी थी, जब उनको ये पता चला कि सरेंडर करने जा रहे हैं मनीष कश्यप, क्या उनका था उस समय, उन्होंने क्या बोला? और जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद घर में क्या माहौल था? आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या हुआ? और मेरा भाई आएगा और वैसे ही शेर की तरह दहाड़ेगा, वो झुकेगा नहीं। मैं मैं एक भाई हूँ, मेरे पास उतना कलेजा नहीं है, लेकिन वो उसके पास एक शेर का कलेजा है, उसके रगों में एक आर्मी का खून बहता है। वो कभी झुकेगा नहीं। आप चाहे जितना भी झुका लो, लेकिन झुकेगा नहीं। किसी भी नेता से मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े और मेरा भाई आ जाए तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। जब भी आप जहाँ भी बोलो बोलो पैर पकड़ने के लिए, तो मैं पैर भी पकड़ सकता हूँ अपने भाई के लिए। इसलिए मेरे लिए अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरा भाई बाहर आ जाए, मेरा मेरा जो परिवार बिखरा हुआ है फिर से एकजुट हो जाए, जो मेरी माँ के आंखों में आंसू रहती है वो फिर से वो मुस्कान में तब्दील हो जाए बस। तो जय जवान का भी सत्यानाश हो गया, जय किसान का भी सत्यानाश हो गया, तो कहाँ है वो देशभक्ति के जो गुणगान गाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता है पूरा पटना। आज का क्या हुआ, एक किसान का घर भी आप तबाह किए, एक जवान का घर भी तबाह किए। तो आपकी माता जी थी, जब उनको ये पता चला कि सरेंडर करने जा रहे हैं मनीष कश्यप, क्या उनका था उस समय, उन्होंने क्या बोला? और जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद घर में क्या माहौल था? आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या हुआ? जब वो अरेस्टिंग दे रहे थे उसके पहले एक वीडियो बनाया था कि हाँ बिहार की जनता मैं जा रहा हूँ जेल, प्लीज़ मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देना। और जहाँ तक थी बिहार के लोगों ने अपने तरफ से उन्होंने पूरा सहयोग किया कि मनीष के माँ की आंखों में आंसू ना आए। और फिर भी एक पुत्र है, पुत्र मोह तो बहुत बड़ा मोह होती है, फिर भी तकलीफ़ में है बस। मैं देख रही हूँ आप भी कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं करण, और मैं इस आंसू को शायद पोंछ ना पाऊँ, और क्या सच है क्या झूठ है वो तो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं भावुक हैं। और ये पल संभालना आपके लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि माँ को भी संभालना है, पिताजी को भी संभालना है, भाई को भी देखना है। कैसे मैनेज कर पाते हैं? अब देखिए मेरा भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता बेल पटिशन क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, केस कौन कौन सा होता है, सब मेरे लिए नया है, सब कुछ नया है। कोई भी एक वर्ड, कोई भी वकील चाहे एडवोकेट कुछ भी बोल रहा है कि हाँ ये वर्ड बोल रहा है, मैं लग रहा है कि हाँ जी ये वर्ड पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो सब कुछ नया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक मैं सहयोग कर रहा हूँ। मेरा भाई आ जाए, और मेरा भाई आएगा और वैसे ही शेर की तरह दहाड़ेगा, वो झुकेगा नहीं। मैं मैं एक भाई हूँ, मेरे पास उतना कलेजा नहीं है, लेकिन वो उसके पास एक शेर का कलेजा है, उसके रगों में एक आर्मी का खून बहता है। वो कभी झुकेगा नहीं। आप चाहे जितना भी झुका लो, लेकिन झुकेगा नहीं। मैं चाह रहा हूँ मेरा भाई बाहर आ जाए, बस इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। अगर अगर कोई, जैसे आपने नाम रखा, बड़े बड़े नेताओं, कोई भी किसी भी नेता से मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े और मेरा भाई आ जाए, तो मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ। जब भी आप जहाँ भी बोलो बोलो पैर पकड़ने के लिए, तो मैं पैर भी पकड़ सकता हूँ अपने भाई के लिए। इसलिए मेरे लिए अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरा भाई बाहर आ जाए, मेरा मेरा जो परिवार बिखरा हुआ है फिर से एकजुट हो जाए, जो मेरी माँ के आंखों में आंसू रहती है वो फिर से वो मुस्कान में तब्दील हो जाए बस। परिवार में मनीष का स्थान कोई नहीं ले सकता है। मनीष मनीष है, मनीष जैसा भगवान करे हर माँ बाप को वैसा बेटा दे। हर बिहार में वैसा 10 मनीष आ जाए, 15 मनीष आ जाए, तो बिहार को सुधर जाएगा। जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आपने बताया कि वो मदद करते थे, जब इतने रहनुमा थे वो, उन्होंने मदद की, और ना जाने कई रिपोर्ट्स भी सामने आए जहाँ पे कहा गया मनीष कश्यप के समर्थन में कि उन्होंने स्कूलों में भी कंप्यूटर दान दिया है, बेटियों को पैसे दिए हैं, और ये तमाम तरीके की बातें, क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। और एक उड़ीसा के सांसद जी थे, उन्होंने मनीष कश्यप से पूछा था कि मनीष आप यहाँ पे आए हो, आप भी एक आर्मी के बेटे हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको क्या चाहिए? तो मनीष कश्यप उस जगह पे 10 लाख 15 लाख मांग भी सकता था, या बोल सकता कि हाँ मुझे सेटअप तैयार करना है, आप इतने के हेल्प कर दो, और दे भी देते। अगर मनीष कश्यप मांगता तो दे भी देते। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या मांगा था, मुझे सर मुझे 15 कंप्यूटर चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों, कहाँ पे क्यों क्या करोगे?
तो उन्होंने बोला कि मैं सरकारी स्कूल में लगाऊंगा ताकि शिक्षा, बिहार की शिक्षा को थोड़ा सा और तंदुरुस्त किया जाए। छोटी सी सहयोग होगी लेकिन इसमें एक क्रांति आएगी, बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप के ही माध्यम से हो सका। उसके बाद सारे के सारे, वो चाहे कोई भी हो, देखे कि हाँ मनीष कश्यप छोटा सा पत्रकार होकर 15 कंप्यूटर लगा रहा है। 15 कंप्यूटर उन्होंने, 10 कंप्यूटर उन्होंने दिया, 10 कंप्यूटर भाई ने खुद के पैसे से खरीद कर लगाया, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी आज तक नहीं आया है कि हाँ जब मनीष किया है। चलो बिहार की शिक्षा की बात है, इस मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में कौन से आते हैं? गरीब की जनता आते हैं, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, लेकिन कोई नहीं किया, वो मनीष कश्यप ही किया। बीच में आपको रोक रही हूँ, आपको कोई कॉल आया जब मनीष कश्यप 29 मार्च को गिरफ्तार हुए, बिहार पुलिस उन्हें लेकर गई, इस बीच आपको कॉल्स आए उनके समर्थकों के, उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत हुई आप? देखिए, समर्थकों की इतनी कॉल आ रही थी, मैंने मोबाइल को ऑफ कर दिया। एक तो मैं कष्ट में था ही, और इतनी कॉल आ रही थी, मैं क्या करता, किसको? एक से बात हुई आपकी किसी भी एक से? बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे अटेंड भी किया। क्या कहा उन लोगों ने? जब मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए तो मुझे पता था कि हाँ अरेस्टिंग करने वाले हैं, अरेस्टिंग देने वाले हैं, और लेकिन हाँ हम लोग कोर्ट में जाकर देने वाले थे उस दिन, लेकिन लोगों, पता नहीं प्रशासन ने क्या किया, क्या कितनी बड़ा आतंकवादी था कि घर में कुर्ती जब्ती होने लगा। एक मनीष का, और मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष का वो घर नहीं था, क्या था वो? मनीष के बाप का भी नहीं था, मनीष का दादा का भी नहीं था, वो मनीष के दादे का भाई के घर था। और उसका पटिशन हम लोग कोर्ट में कुछ दिन पहले डाल दिए थे कि मनीष का घर नहीं है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने आई और सारे के सारे सामान को उठा के लेके चली गई, एक चम्मच भी नहीं छोड़ी। और वो मनीष का, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके डंके की चोट बोल रहा हूँ, मनीष का घर नहीं था, और मनीष के बाप का भी नहीं था, यानी मेरे बाप का भी नहीं था, मेरे बाबा का भी नहीं था। वो मेरे बाबा के भाई के नाम पे वो ज़मीन है, बाबा के भाई का वो घर था जिसमें वो लोग चले गए, बाद में हम लोग रहने लगे। देखिए, एक मेरा छोटा सा फैमिली है और सारे फैमिली मेम्बर हैं, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से काम करते हैं। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अपना खर्च चलाता हूँ, जॉब करता हूँ। मैं भी एक प्रवासी मजदूर ही, मैं भी बता रहा हूँ, जहाँ अगर मुझे बिहार में रोज़गार मिली रहती है तो मैं 1000 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पे मैं जॉब नहीं करता। उन लोगों को शर्म आना चाहिए जो बिहार को 1990 में कैसे बिहार थी उसके पहले, और उस 1990 के बाद में बिहार का हाल क्या हो गया, क्यों नहीं रोज़गार मिल पा रही है। मैं खुद मैं पूछ रहा हूँ, बिहार की जनता ये बताए कि अगर मुझे रोज़गार मिला रहता तो मैं कहाँ रहता? अपने बिहार में रहता, अपनी माँ के पास। जो अभी मेरे घर का जो कुर्की हुआ था, तो उस घर में 2 जवान रहते हैं, यानी मेरे बड़े पापा भी आर्मी, मेरे पापा भी आर्मी, और एक किसान मेरे छोटे अंकल भी थे। तो जय जवान का भी सत्यानाश हो गया, जय किसान का भी सत्यानाश हो गया, तो कहाँ है वो देशभक्ति के जो गुणगान गाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता है पूरा पटना। आज का क्या हुआ? एक किसान का घर भी आप तबाह किए, एक जवान का घर भी तबाह किए, और उसका वो घर था भी नहीं, उसके नाम पे था भी नहीं, फिर भी। और मेरे बाबा भी स्वतंत्रता सेनानी है, मेरे बाबा जी चाइना की लड़ाई लड़े थे, लद्दाख में उनको फांसी से मारा था, गवर्नमेंट ने उन्हें रिटायर दिया था उस टाइम में, और उसके बदले में 2 बीघे का ज़मीन मेरे सरिसुआ के आसपास में मुझे 2 बीघे ज़मीन दिया था। मेरे बाबा जी सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, सूबेदार मेजर से। और सोचिए कि हाँ, चाइना की लड़ाई जो बंदा लड़ा हुआ है, उसके परिवार को आपने तहस नहस कर दिया।